नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म के रिव्यू को समझने जा रहे हैं जिसका नाम ही भाई अपने आप में एक पूरी कहानी है। बॉलीवुड ने मतलब एक ऐसा करिश्मा पेश किया है जो मसाला और हंगामा दोनों का एक एकदम अनोखा कॉकटेल है। तो चलिए इस विश्लेषण में जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड आखिर है क्या भला। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। रिव्यू की सबसे पहली और सबसे दिलचस्प बात यही है। देखिए, फिल्म का नाम कोई आम नाम नहीं है। ये तो एक घोषणा है, एक चेतावनी है और हाँ, एक वादा भी है कि अंदर जो मिलने वाला है ना, वो बिल्कुल सीधा साधा तो नहीं होगा। ये तो दर्शकों को पहले ही बता देता है कि भाई जरा संभल के। तो हमारा पहला हिस्सा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। नाम में क्या रखा है? यहां नाम में ही सब कुछ रखा है। यही फिल्म के उस अजीब लेकिन शानदार विरोधाभास की नींव रखता है जो देखने वालों को एक ही साथ हैरान भी करता है और खुश भी। और ये स्लाइड उस भावना को एकदम सही तरीके से पकड़ती है। रिव्यू के हिसाब से फिल्म देखते हुए दर्शक दो फेज से गुजरता है। पहला रिएक्शन होता है ये चल क्या रहा है, और ठीक उसके अगले ही पल एहसास होता है, अरे वाह, बिल्कुल यही तो चाहिए था। और बस यही इस फिल्म के केओस का असली मजा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सिनेमाई हंगामे की रेसिपी आखिर है क्या? मतलब किन चीजों से मिलकर बनी है ये फिल्म? चलिए अब इस मसाला मिक्स के हर एक हिस्से को जरा अलग अलग करके समझते हैं। तो रेसिपी जो है वो बहुत साफ है। इसमें सबसे पहले लिया गया है थोड़ा सा चमक दमक वाला हाई सोसाइटी ड्रामा, फिर उसमें मिलाया गया है थोड़ा सा भाईगिरी का जबरदस्त तड़का, और सबसे आखिर में ऊपर से भरपूर मात्रा में डाला गया है ओवर द टॉप मसाला। बस इन तीनों को मिलाकर ही ये अनोखी डिश तैयार होती है। और इस रेसिपी के जो किरदार हैं वो भी कुछ कम नहीं है। रिव्यू में ये जो लाइन है ना, ये किरदारों के बारे में सब कुछ बता देती है। वो असल जिंदगी के लोग लगते ही नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे हर कोई अपनी अपनी अजीब सी पोशाक पहनकर किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बस हिस्सा लेने आ गया हो। अब बात करते हैं डायलॉग्स की। रिव्यू के मुताबिक फिल्म के डायलॉग इतने यादगार और मजेदार हैं कि वो सीधे सीधे मीम मटीरियल हैं। मतलब फिल्म खत्म होगी और अगले दिन इंटरनेट पर उन्हीं डायलॉग्स के मीम शेयर हो रहे होंगे। और भाई, कोई भी बॉलीवुड मसाला फिल्म संगीत के बिना तो अधूरी है ना? तो इस फिल्म का म्यूजिक इतना धांसू है, इतना जोरदार है कि रिव्यू कहता है कि पड़ोसी भी सुनकर टिकट खरीदने का मन बना लेंगे। मतलब हर चीज यहां 11 पे सेट है। तो इन सब चीजों को मिलाकर जो एक्सपीरियंस बनता है, उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? रिव्यूअर इसे एक लाइन में समझाता है, ये एक बॉलीवुड का झूला है। तो ये बॉलीवुड का झूला आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक ऐसी सिनेमाई सवारी है जो पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है। इसमें लगातार उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे सिर घुमा देने वाले मोड़ हैं जो किसी को भी चक्कर में डाल सकते हैं, लेकिन हाँ, मजा भी पूरा देते हैं। और इस झूले पर सवारी करते करते एक पल ऐसा जरूर आता है जब देखने वाला खुद से ये सवाल पूछता है। ये लाइन सही मायनों में पूरी फिल्म के एक्सपीरियंस का सार है। मतलब लोग हंसते हंसते इतना खो जाते हैं कि उन्हें यकीन नहीं होता कि ये सब वाकई स्क्रीन पर हो रहा है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सब बातों के बाद आखिर फैसला क्या है? क्या ये फिल्म देखने लायक है? और अगर हां, तो फिर ये किसके लिए बनी है? रिव्यू इसका जवाब बिल्कुल साफ साफ देता है। ये फिल्म उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने वीकेंड में एंटरटेनमेंट का एक जोरदार ठसका चाहिए, जो सिर्फ हंसी मजाक में अपना समय काटना चाहते हैं, और हां, जिन्हें किसी स्टैंडर्ड स्ट्रीमिंग कॉमेडी से कुछ ज्यादा चटपटा और मसालेदार चाहिए। तो फिर फाइनल रेटिंग क्या है? रिव्यू के हिसाब से फिल्म को मिलते हैं 3.75 स्टार्स। है ना, एक बहुत ही सटीक और अजीब सा नंबर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और ये रही असली बात। रिव्यूअर बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहता है कि इसमें से आधा स्टार तो सिर्फ और सिर्फ फिल्म के नाम के लिए है। और इसी के साथ हम घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, यानी के नाम पर। तो अंत में सवाल बस यही रह जाता है। इस पूरे विश्लेषण के बाद रिव्यू एक ही सवाल छोड़ जाता है कि क्या देखने वाले बॉलीवुड के इस मसालेदार, सिर घुमा देने वाले झूले की सवारी करने के लिए तैयार हैं? फैसला अब उनका है।